हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता ग्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए अपना ग्रेडिबल बैच। आज इसमें हम पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और पहला चैप्टर ग्रेडिबल बैच का हमारे बैच का पहला चैप्टर है। ठीक, चलिए आइए। देखिए, जिसको मैथ एकदम बेसिक से नहीं आता होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होंगे, उस पर जाकर आप मैथ पूरा बेसिक से देख लीजिएगा। मतलब जोड़ना घटाना कैसे होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई और माइनस और डिवाइड ये सब कैसे होता है, ठीक, एलसीएम एचसीएफ को कैसे लिया जाता है, और फ्रैक्शन डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर क्या होगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आप उस पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या एक्चुअली में जैसे नंबर सिस्टम है, उसमें दो तरीके की संख्याएं होती है। ठीक, एक होता है रियल नंबर और एक होता है वास्तविक संख्या, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, देखिए, आपको जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, वो नॉर्मली सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है वास्तविक संख्या से। और वास्तविक संख्या से बहुत ही कम मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग समझिए ना के बराबर पूछा जाता है। और वास्तविक संख्या मानिए ना के बराबर आप मानिए, क्योंकि इसमें जो आता है वो रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3 और ऐसे ही अनंत तक चलेगा। मतलब जितने भी रूट के अंदर, जितने भी वर्गमूल के अंदर माइनस के नंबर होंगे, वो क्या होंगे, एक इमेजिनरी संख्या और वास्तविक संख्याएं होती ही है। मतलब एक्चुअली में ऐसी कोई संख्या होगी नहीं, लेकिन अगर होगी तो ये ऐसे होगी। क्लियर, ये चीजें आपके सिलेबस के बाहर है, ये चीजें आपके सिलेबस एसएससी के सीजीएल में एग्जाम में नहीं आती। जो हम पढ़ेंगे वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जितने भी नंबर आपके 0 से लेकर 1 तक होती हैं, जितनी मतलब 0 से लेकर अनंत तक होती है, माफ करिएगा, 0 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के नंबर होते हैं। या तो होगा -1 से अनंत तक, या तो होगा 1 से अनंत तक, और बीच में क्या होता है, 0। इतना तो आप लोगों ने बेसिक सीखा होगा कि नंबर क्या होते हैं, बीच में 0 होता है, इधर की तरफ जितने नंबर होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, और इधर की तरफ जितने नंबर होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इनको जोड़ना घटाना कैसे किया जाता है, ये आपको इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप पढ़िएगा। ठीक है, अब हम सकते हैं आपके जो नंबर सिस्टम में प्रश्न आते हैं, एक होता है सिंप्लीफिकेशन का, मतलब सरलीकरण का। तो सरलीकरण तो अभी हम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सुनेंगे कि आप शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आइए आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, शून्यों की संख्या। देखिए, शून्य की शून्यों की शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या का मतलब यह है कि आपको जो भी एक इसमें प्रश्न दिया होगा, उसमें कुल कितने जीरो आएंगे, जैसे 48 × 25, 48 × 25,
अब इसमें कुल कितने जीरो आएंगे? 48 मल्टीप्लाई 25, उसमें कुल कितने जीरो आएंगे? तो आपको ये पता करने के लिए इसमें कुल कितने जीरो आएंगे, अभी तो मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे, लेकिन जब यही संख्या ढेर सारी हो जाएगी तो आप कैसे निकालोगे? ठीक, उसके लिए तो कोई ना कोई ट्रिक होना चाहिए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। जैसे अगर आपको शून्यों की संख्या निकालनी है तो शून्य किस किस नंबर से आ सकता है? देखिए, एक तो पहले हम क्या करेंगे, अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मिलता है। ठीक, जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? हमें एक जीरो मिलेगा। अगला, दो का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें एक जीरो मिलता है। दो का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 10 होगा, इस 10 में कितना जीरो होता है? एक जीरो। तो एक दो और एक 5 का मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा? एक जीरो मिलेगा। इसी तरीके से दो दो और एक दो 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 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना जीरो मिलेगा? दो। मतलब जितना दो और जितना 5 होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। और बस एक यही दो तरीका होता है जीरो निकालने का। समझ गए इतना? आपको कैसे पता करना है? या तो दो जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक, तो ये दो जीरो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 का मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है तो आपको कितना मिलेगा? 100, तो दो जीरो मिल गया। तो जितना जीरो होगा उतना आप इसको जीरो लिख देंगे। अगर दो जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो जीरो, चार जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है चार जीरो, छह जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो छह जीरो। और एक चीज और है कि जितना दो और जितना 5 का मल्टीप्लाई होगा उतना ही आपको जीरो मिलेगा। देखते हैं इसको कैसे प्रश्न में दिखाते हैं हम आपको कर कर, देखिएगा। चलिए, अब हमें बताना है कि इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें कुल कितना जीरो मिलेगा। देखिए, अगर हम बेसिक से करने जाएंगे तब तो ये हमारा बहुत ही समय लेगा, लेकिन हमारे पेपर में हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि हमें एक घंटे के अंदर कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते करते कैसे हैं। चलिए आइए, अब इसके बहुत मेथड है। आप क्या करिए, ये 48 है, ठीक है, इस 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। इस 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे, तो आपको मिलेगा इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए आप। ठीक, 885 है, इसको करिए। आपको केवल 5 और 2 ढूंढना है, 5 2 और 0, इसके अलावा आपको कुछ नहीं ढूंढना है। इतना क्लियर? ये तो आइए, अब इसके इतना तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लिया, मतलब गुणनखंड करके हमने इतना चीज निकाल लिया, हर एक चीज का निकाल लिया। अब हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमें देखिए, कोई आपको सबसे सीधा सीधा जीरो दिख रहा है, तो आपको दो जीरो सीधा दिख रही है। दो जीरो क्या दिख रहा है? सीधा सीधा। ये दो जीरो तो काउंट हो गया। अब आगे आगे देखिए, शीतल एक दो और एक 5 मल्टीप्लाई होगी क्या बनाता है? एक जीरो बनाता है। सुनिए, एक दो इसके साथ एक 5, फिर एक दो इसके साथ एक और 5, फिर एक दो इसके साथ एक और 5। देखिए, अभी इसमें से एक 5 और निकलेगा, आइए निकालिए। 5 से जाएगा ये और 5, तो ये जाएगा 5 मल्टीप्लाई, इतना ही होगा। अब एक दो ये और एक 5 ये, ठीक, तो जितना दो उतना 5 मैंने काउंट किया है। देखिए कुल कितना पेयर बना है? 2 और 5 का। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो कुल 4 पेयर बने। हमें कितना? 2 और 5 के कुल कितने पेयर बने हैं? 4। तो 4 पेयर बने तो मतलब 4 जीरो मिलेंगे हमें, और इसका 2 जीरो और मिला हुआ है। इसके अलावा और कहीं मिलने के चांसेस है? और कहीं पेयर नहीं बन रहा है। तो कुल कितना जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल हमें कितना जीरो मिलेगा? 1 2 3 4 5 और
6। कुल कितना जीरो मिला? 6 जीरो मिला। फिर से समझाता हूं मैं, आप फिर से समझिए। ये नंबर दिया हुआ है, आप क्या करिए, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलेंगे मतलब गुणनखंड के जरिए करेंगे तो क्या आएगा, इस 48 को करेंगे तो हमें ये मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस 25 को करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 मिलेगा। इस 8 तो 25 को करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 34 मिलेगा। और इस 16 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मिलेगा। अब हमारा काम क्या है कि जितना दो, पहले बात तो जो जीरो है उसको तो छोड़ ही दीजिए, ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 और 5 का पेयर बनाना है। जितना 2 उतना 5 का पेयर बनाइए। 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 2 और 1 5, और यहाँ 1 2 और 1 5 और मतलब कुल 4 2 और 5 ऐसे जिनके पेयर बने हैं। अब 4 2 और 5, 1 2 और 5 से 1 जीरो मिलता है, तो 4 2 और 5 से कितना जीरो मिलेगा? 4 जीरो और मिल गया। कुल कितना जीरो मिला हमें? 6। तो इस पूरे संख्या को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा? 6 जीरो मिलेगा। आपका प्रश्न ऐसे ही रहेगा कि इस दिए गए प्रश्न में, ये दिए गए क्वेश्चन में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो ये हमारे शून्य प्राप्त होंगे। अब इसको और जल्दी से करने का तरीका क्या है, आप पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। आप इसको गुणनखंड कर दिए, ये 2 जीरो तो दिख ही रहा है तो इसको तो भूल जाइए अभी। आप पहले देखिए कि सबसे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, 8 तो 2 आया है। 5 कितना आया? 1 2 3 4, 4 कितनी बार आया है? 5 बार। 2 कितनी बार आया है? 8 बार। और 4 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। ठीक, सर 5 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी आपको उतना जीरो प्राप्त होगा। इस दोनों में जिसकी संख्या कम होगी आपको उतना जीरो प्राप्त होगा। दोनों सब किसकी संख्या कम है? इसकी संख्या कम है, तो कितना जीरो प्राप्त होगा? हमें 4 जीरो प्राप्त होगा ये, और 2 जीरो ये, कुल मिलाकर 6 जीरो प्राप्त हुए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जिस नंबर में आपको 2 और 5 का 2 5 और 0 नहीं दिखेगा उसमें आपको कोई भी शून्य की संख्या, कोई भी शून्य का नंबर प्राप्त नहीं होगा। जिस दिए गए प्रश्न में आपको 2 5 और 0 प्राप्त नहीं होंगे उस संख्या में आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगा। तीनों प्राप्त होने चाहिए। ठीक, तीनों प्राप्त होने चाहिए। तीनों में से अगर एक भी प्राप्त नहीं हुआ तो आपको जीरो नहीं मिलेगा। जीरो तो मान लीजिए एक असमंजस है, लेकिन 2 और 5 में अगर आपको एक भी चीज नहीं मिला तो जीरो प्राप्त नहीं होगा। अगर 2 और 5 में 5 नहीं मिला तो भी आपको जीरो नहीं मिलेगा, और 2 और 5 में 2 नहीं मिलेगा तो भी आपको जीरो प्राप्त नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे इस एग्जाम्पल समझिए, देखिए जैसे ये प्रश्न है, अब आपको देखिए इस प्रश्न में आपको 5 तो दिख जाएगा, आपको 5 तो दिख जाएगा, लेकिन 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इस प्रश्न में, इस पूरे को सॉल्व करने पे हमें बीच में एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगा, एक भी जीरो मिलेगा नहीं। ठीक है, एक भी जीरो हमें नहीं मिलेगा। मतलब जितना 2 और जितना 5 होगा उतना ही हमें जीरो मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब देखिए इसमें कुल कितना जीरो मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो की संख्या, देखिए हमें इसमें जीरो दिख रहा है तो हम पहले जीरो की संख्या काम करते हैं। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, इतना क्लियर। अब हमें क्या, अब हमें जीरो भूल जाइए। अब हमारे पास नंबर क्या क्या बचा है, केवल 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8। अब आपको इसमें 2 और 5 ढूंढना है। देखिए इसमें 5 एक ही दिख रहा है, 2 चाहे जितना दिखे, 5 कितना दिख रहा है? एक ही। जब 5 एक दिख रहा है तो जाहिर सी बात है 5 की संख्या न्यूनतम होगी, और जितनी न्यूनतम संख्या होगी उतनी जीरो होती है। तो 5 की संख्या कितनी है? एक। तो जीरो भी आओ कितना मिलेगा हमें? एक। तो कुल कितना जीरो मिल गया हमें? 5 जीरो मिल गया। ऐसे ही आपको शून्यों की संख्या पता करनी है। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसीजर है शून्य की संख्या का पता करने का। ठीक है, यही आपके प्रश्न में प्रश्न मतलब इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। और ऐसे ही मल्टीप्लाई दिया रहेगा, आपको पता करना होगा कि शून्य की संख्या बताइए। ठीक, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए, शून्यों की संख्या का आपने पता लगा लिया, मतलब आपको कितने शून्य हैं ये आप पता लगा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ 3-4 प्रश्न देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। ये 4 प्रश्न है। देखिए, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी से जल्दी फैक्टराइज कर पा रहे हैं, कितनी जल्दी से जल्दी आप दिए गए नंबर में से 5 और 0 ढूंढ पा रहे हैं। जितना जल्दी जल्दी आप 5 और 2 और 0 ढूंढ पाएंगे, उतना जल्दी जल्दी आप 0 की संख्या बता पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम मैं आपको एक और दिखा दूं, जैसे एक प्रश्न दिखाता हूं मैं, 48 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 20। तो देखिए मैं इसको बहुत जल्दी कैसे करूंगा। देखिए, हमें पता है कि ये 5 चार क्यूब होता है, इसमें 3 5 मिलेंगे। ये 20 है, एक 5 का मल्टीपल होता है, इसमें एक 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो एक 5 और मिल गया। कुल हमें कितना मिला? 5 कितना मिले? कुल 4। इसमें देखेंगे, तो कुल 3 5 5 5 की संख्या कितनी होगी? कुल 3, और इसमें कितनी होगी? एक और, तो कुल 5 की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इस वाले में देखेंगे तो कुल हमें कुल कितना 2 मिलेगा। देखिए 16 मल्टीप्लाई 3 होता है, ये 16 कितना होता है? 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3, 2 की संख्या कितनी मिलेगी? 4। अब 2 की संख्या 4 है और 5 की संख्या भी 4 है, जाहिर सी बात है हमें 0 भी क्या मिलेगा? 4 ठो मिलेगा। तो इसमें 0 संख्या कुल कितनी आ गई? 4। इसमें 0 संख्या कुल कितनी आ गई? 4। इसी तरीके से आपको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना है। आपके प्रैक्टिस ही आपको बताएगा कि आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आप चाहे तो इस 4 क्वेश्चन के अलावा आप अपने से भी मल्टीप्लाई का प्रश्न बनाकर आप इसमें 0 की संख्या ढूंढ सकते हैं। बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जितना 2 और 5 में जिसकी संख्या न्यूनतम होगी वही 0 की संख्या होगी। अगर न्यूनतम संख्या 4 है तो 0 की संख्या कितनी होगी? 4। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर आपको किसी नंबर में 2 या 5 दोनों दिखना चाहिए, अगर एक भी नहीं दिखा तो आपको 0 नहीं मिलेगा। एक भी नहीं दिखा तो आपको 0 नहीं मिलेगा। और अगर किसी संख्या में 0 है तो जाहिर सी बात है वो 0 तो होगा ही। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास हम अलविदा लेते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं हम अपने नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए, और इसके बारे में जानेंगे कि इसके अलावा और हम क्या क्या इसमें जानते हैं। ठीक है, चलिए।